आज से सारे काम जो मैं राइट हैंड से कर रहा था वो मैं लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर रहा हूँ। अब वो क्यों, मैं तुम लोगों को बाद में बताता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू द डे सेकंड ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज। अभी मेरा बुखार काफ़ी कम हो चुका है, पूरा कम हो चुका है, बस सिर्फ थोड़ा खांसी बचा हुआ है। ठीक है, अभी खांसी का नाम लेता हूँ खांसना शुरू हो जाता हूँ, बट जो भी होगा इस जल्दी से चलते हैं अभी अपने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। अब जल्दी से हम रेडी होकर निकल पड़ते हैं अपने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। आज मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर भी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी 150 हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब ये कोरोनेशन पार्क इतना बड़ा है कि इसका एक चक्कर लगाने में पसीने निकल जाते हैं। इस ट्रैक पे दौड़ने का एक अलग ही मजा होता है गाइस। और साथ में हमारा रूम पार्टनर और ये छोटा सा पप्पी होता है तो और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बड़ी जगह की खूबसूरती ना कुछ अलग की लेवल है और यहाँ पे दौड़ने का अलग ही मजा आता है। अब मैं बैलेंस करके 1 लेग स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा था तो बैलेंस ही नहीं हो रहा था। फाइनली मैं बैलेंस करके 1-2 स्टेप्स कर लेता हूँ। मैं अपने लेग की वर्कआउट कर लेता हूँ और मेरा रूम पार्टनर अपने स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं। फिर हम घर वापस आ जाते हैं। आज मैं अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर रहा हूँ सारे काम करने के लिए, तो इसीलिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। साथ ही साथ आई वॉज वेरी कॉन्शियस एंड ट्राइंग हार्ड कि मैं इन चीजों को अच्छे से कर पाऊँ। अपने अपोजिट हैंड से काम करना ये न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है और हमारी फोकस और कंसंट्रेशन को दुगना कर देता है। न्यूरोबिक्स में बहुत सारे एक्सरसाइज है वो हम टाइम टू टाइम फॉलो करते रहेंगे। आज लेफ्ट हैंड से आटा गूंदना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। बट फाइनली मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये एक्सरसाइजेस कभी भी उन कामों के साथ मत करना जो आपको हार्म कर जाए। फाइनली मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। आज मैंने चाय बनाया था लेकिन दूध खराब निकला। वैसे करते करते काफी ज्यादा लेट हो चुका था। मैं जल्दी से पढ़ने के लिए आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख लेता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होता है। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी खुद के बारे में पॉजिटिव बातें लिखना। बट ये एक चीज ध्यान में रखें, आपका सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कहोगे आई विल बी हैप्पी, आप कहोगे आई एम हैप्पी। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। वो कैसे, तुम लोगों को पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। फिर मैं खुद को हाइड्रेट करने के लिए पानी ले आता हूँ। फिर मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारा दिमाग प्रिंसिपल ऑफ लव बिलीव पे काम करता है और एक अटूट विश्वास खुद में होना चाहिए। आज ऑथर कहता है कि हमारा दिमाग एक बाग की तरह होता है, हम लोग उसकी माली। हम दिन भर इसमें बीज बोते हैं। यहाँ पे जो बीज रिफर किया गया है वो हमारे थॉट्स को रिफर किया गया है और ये सारे थॉट्स हमारे आदतों के हिसाब से आते जाते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है जिस पर पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स दोनों उगने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू कंट्रोल आवर कॉन्शियस माइंड। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट सोर्स को बढ़ाए थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड डेली मेडिटेशन, तो इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और डेली मेडिटेशन करते हैं हम, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग है। आज मेरा सिर्फ 2 क्लासेस है तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कल की तरह मेरा फीवर आज भी बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। इससे मेरी पढ़ाई पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आई नो दैट 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से ये फीवर हुआ है ना गाइस, मेरे पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत लिटरली। जब मैं लंच खाने जाता हूँ तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ। वापस आके मैं अपने सारे रिवीजन सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें मुझे बहुत सारे नोट्स इसको रिवाइज करने थे जो कि मैंने इन 8 महीनों में पढ़ा है। अगर इनको रिवाइज नहीं करता हूँ तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। रिवीजन के साथ साथ मैं आंसर राइटिंग भी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये सब कंप्लीट करते करते पूरे 4 बज गए थे, बट मेरा बुखार बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर मैं और मेरा रूम पार्टनर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेरा ब्लड सैंपल लेता है टेस्ट करने के लिए। ब्लड निकालते वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि 4-5 साल बाद मैं पहली बार किसी डॉक्टर का मुंह देख रहा हूँ। डॉक्टर मेरा बीपी चेक करके कहता है मैं पानी और ज्यादा पीना होगा। मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, पूरा बॉडी में पेन कर रहा था। डॉक्टर मुझे डिक्लोफेनेक इंजेक्शन दे देता है, इससे सब कुछ काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। मैं घर आके डाइट को खाता हूँ, पता नहीं खाते उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। फिर हम अपने मेमोरी ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। कल
की तरह मैं कम्युनिटी सेक्शन में तुम लोगों के लिए और थोड़े टेस्ट दे देता हूँ कि हमें अच्छे से पता चले हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सारे ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। इसको कंप्लीट करके मैं अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। करंट अफेयर को कंप्लीट करके मैं अपना रिपोर्ट ले आता हूँ। थैंक गॉड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, जिसमें मैं 5 से 10 मिनट के लिए स्कीपिंग खेलता हूँ। और आज मैं अपने चेस्ट को ट्रेन कर लेता हूँ। के लिए मैं 30-30 पुशअप के 3 सेट लगा लेता हूँ। फिर मैं अपने एब्स की वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइनली ये है आज का मेरा प्रोग्रेस पिक्चर। फिर गाइज आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मोटिवेशन वाला कमेंट कर देना। फिर गाइज कल एक नई व्लॉग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।